कीर्ति, कीर्ति, कहाँ हो यार तुम? इधर आओ। यार ये औरत ना कभी नहीं सुधर सकती। क्या है जी? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? बिना चिल्लाए तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। देखो, इतने आलीशान घर का तुमने क्या हाल बना रखा है। क्या मतलब है जी आपका? अरे अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देखा? बिस्तर की तरफ देखो। अरे उठे हुए 4 घंटे से ज्यादा हो गया है, अभी तक बिस्तर में चादर बेडशीट सब वैसी की वैसी पड़ी है। अरे कब सीखोगी तुम घर गृहस्थी संभालना? अरे तुम्हारी शादी को पूरे 7 साल हो चुके हैं, हमारा 3 साल का बच्चा भी है। उसके बाद भी तुमको ये तरीका नहीं आया आज तक कि घर को कैसे व्यवस्थित रखना है। अरे मैं दिन रात मेहनत करके पाई पाई जमा करके इतना आलीशान घर बनवाया है, और एक तुम हो। अरे जी, सुबह पिंकी का टिफिन भी देना रहता है ना, उसके जल्दी में ये काम मैं बाद में कर लूंगी ना। फिर आपका भी टिफिन बनाना रहता है, माँ जी को चाय नाश्ता देना रहता है, इसलिए सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता। 5 बजे उठती हो तो 4 बजे उठो, लेकिन मुझे घर प्रॉपर व्यवस्थित चाहिए। कोई भी चीज इधर उधर नहीं मिलनी चाहिए। क्यों उठूं मैं 4 बजे? आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नींद आती है। खुद तो 8 बजे सो के उठते हो जब बच्ची स्कूल चली जाती है, और मुझे बता रहे हो कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ। बोल दिया ना, सुबह टाइम नहीं मिलता। सब काम खत्म करने के बाद सब व्यवस्थित ही करती हूँ ना, रोज आप तो नहीं करते हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। गांव की गवार ही रहोगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि तुम गरीब लोगों के घर की बच्चियां ना हमेशा गरीबी में ही रहना डिजर्व करती हैं। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मेरे जैसा पति और इतना आलीशान घर मिल गया। फिर भी तुमसे रहना नहीं आता, बस खाती और पड़ी रहती हो। देखो जी, जरा जुबान संभाल के बात करो, वरना मुंह मेरे भी है, बोलना मुझे भी आता है। अगर आपको इतनी गरीबी से नफरत थी तो क्यों की थी मेरे से शादी? कोई आलीशान घर वाली ले आती, फिर मैं देखती कैसे नखरे उठाती तुम्हारे। जरा सी बात है, खुद का तो भीगा हुआ तौलिया कभी चेयर तक पे नहीं डलता, बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, और दूसरों को ज्ञान दे दो बस। कह देती हूँ आपको, मेरे पास इतना ही काम नहीं है, मेरे को घर के 4 काम देखने पड़ते हैं। समझ में आया? जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं कर लूंगी। और ऐसे तो आपको बड़ा लेट होता है ऑफिस के लिए, आज नहीं हो रहा है क्या? सारा का सारा मूड तो खराब कर देती हो सुबह सुबह। क्या ऑफिस, क्या गांव की गवार कहीं की ढोर। क्या? फिर से बोलना जरा। मैं भी बोलूं क्या? बड़ा उस्ताद समझते हो अपने आप को? मैं भी तुम्हारे बराबर ही पढ़ी लिखी हूँ। अगर इस घर गृहस्थी में नहीं उलझाते ना, तो मैं भी तुमसे ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। तो ऐसा है ना कि ज्यादा पैसों का रोब झाड़ना मत मेरे सामने। समझ में आया? यहाँ खाना खाऊं सोऊं कुछ भी करूं, ये मेरा भी घर है। हाँ हाँ, दहेज में लाई हो ना? कभी देखा है ऐसा घर? क्यों लाऊं मैं दहेज में? भिखारी हो क्या जो दहेज लेकर घर आऊं? और इतनी ही दहेज की लालच थी तो भीख मांग लो कटोरा लेकर। बड़े आए। हद्दी होती है। जितना ही मैं कुछ बोलती नहीं हूँ कि घर में शांति बनी रहे, शांति बनी रहे, रोज रोज का तमाशा ही बना लिया है। अब मैं आपको कह देती हूँ, साफ साफ शब्दों में सुन लो। अगर मुझे बिन मतलब में सुनाओगे तो मैं भी सुनाऊंगी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी भी एक बर्दाश्त करने की हद है, और जो हद तुमने पार कर चुकी है। छोटी सी बात को कहां से कहां ले जाते हो। मेरे माँ बाप, गरीबी, अमीरी, गांव गवार, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बड़ा होशियार समझते हो अपने आप को। देखना, काम नहीं करना क्या होता है ना, मैं तुमको दिखाऊंगी। एक दिन मैं घर के काम नहीं करूँ ना, सबकी हाल ठिकाने आ जाएगी। बड़े आए, काम नहीं करती, काम नहीं करती, सारा दिन काम कर करके पिस जाओ, उसके बाद भी सबको यही लगता है कि कुछ करती ही नहीं है। चलो, आज तुमको करके ही दिखाती हूँ। कुछ ही नहीं करूंगी, फिर देखती हूँ शाम को क्या हाल रहता है घर का। हे भगवान, किस औरत से पाला पड़ गया मेरा। ऑफिस ही चला जाता हूँ, इस मनहूस की शक्ल देखने से तो अच्छा ही है। आज मैं भी कोई काम नहीं करूंगी, देखती हूँ मेरे बिना ये घर कैसे चलता है। देखा दोस्तों, बेचारी कीर्ति कितनी उदास हो जाती है और गुस्सा भी होती है। गुस्सा तो आएगा ही। अरे कोई भी इंसान इतना काम करेगा, उसके बाद भी उसको छोटी बात के लिए इतना सुनना पड़ेगा, तो गुस्सा तो आएगा ही। अब आज कीर्ति ने सोच ही लिया है कि आज वो घर के कोई काम नहीं करेगी। अब आगे देखिए क्या होता है। अरे बहू कहाँ रह गई? अरे 1 बजने को आई है, खाना वाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खाना मिलेगा? 1 बज गई। मांगो अपने बेटे से, जो 4 बातें मेरे को सुना के गया है छोटी सी चीज के लिए। कुछ नहीं करूंगी आज। हे भगवान, ये आजकल की बहुओं को क्या हो गया है?
इस समय पे बुजुर्गों को खाना दवाई भी नहीं दे सकती। नहीं सुन रही मैं, मुझे तो कान में आवाज ही नहीं आ रही। बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो। अरे बहू, मुझे भूख लगी है, खाना दे दे, बनाई है कि नहीं? माँ जी ना ऐसे नहीं मानेगी, मुझे इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। आज तो इतना सुनाऊंगी ना कि दोबारा मुझे कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगी। क्या है माँ जी, क्यों चिल्ला रहे हो आप? अरे एक दिन मैं जरा घर का काम नहीं कर रही हूँ तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता क्या? सुबह से आपका बेटा चिल्ला रहा है, उसके बाद से आप कान में दम कर रखी हैं। अरे बहू, पर हुआ क्या है? तो इतनी गुस्से में क्यों है? तेरा मन नहीं कर रहा काम करने का तो मुझे बोल देती, मैं ही खाना बना लेती। पर तू इतना चिल्ला क्यों रही, इतने गुस्से में क्यों है? ये तो आप अपने बेटे से पूछिए ना माँ जी। एक छोटी सी चीज के लिए मुझे क्या कुछ सुना के चले गए ऑफिस से। बोलते हैं मैं काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, घर से नहीं सुधारती, मैं तो गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, गाँव की हूँ। अब आप ही बताओ, जब मैं गाँव की अनपढ़ गंवार ही हूँ तो मैं क्यों करूँ इस घर के काम? जो रहे वो करे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है और मैं कोई काम नहीं करूँगी, कह देती हूँ। हाँ, और हाँ, आपके बेटे का फोन आए ना तो बता ही देना कि आज बहू ने खाना नहीं बनाया। देखती हूँ मेरा क्या कर लेंगे वो। देख बहू, ऐसा है ना कि घर में रहना है, घर में बहू है तो बहू के काम तो करने पड़ेंगे। ज्यादा हवा में मत उड़। हेलो, हाँ मम्मी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? घर में सब कैसे हैं? यहाँ भी सब ठीक है मम्मी। और बेटा, तेरी तबीयत पानी तो ठीक है ना? अपने घर गृहस्थी, अपनी सास ससुर सबका ध्यान रख रही है ना तू? हाँ माँ, सब कर रही हूँ, आप चिंता मत करो। अच्छा सुनना बेटा, तेरी सास से बात करवा दे जरा। अरे तेरे भाई की सगाई फिक्स हो गई है तो उनके लिए न्योता देना था। घर की बड़ी है तो बात तो उनसे ही करनी पड़ेगी। क्या माँ, राहुल की सगाई फिक्स हो गई है और आप मुझे अब बता रहे हो? अरे सबसे पहले तुझे ही बताया है तो इतना परेशान मत हो। अपनी सास से बात कराना जरा, उनसे ही बोल देती हूँ कि जरा तुझे जल्दी भेज दे ताकि तू भी आराम से एंजॉय करे अपने भाई की शादी। अब क्या करूँ? अगर माँ जी से बात करा तो पक्का माँ जी मेरी माँ से मेरी चुगली कर देंगी, सारी बातें बता देगी कि मैंने उनके साथ क्या क्या किया है। मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया, अब करूँ तो क्या करूँ? अरे बेटा, बात कराना तेरी सास से। हाँ हाँ मम्मी। माँ जी, मेरी मम्मी का फोन है, आपसे बात करना चाहती हैं। ठीक है, दो मुझे। हेलो जी, समथन जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, घर में सब ठीक है ना? आपकी बहू आपके घर गृहस्थी का आपका ध्यान तो रखती है ना? हाँ हाँ समधन जी, आपकी बेटी तो बहुत होशियार है और वो हम सबका इस घर गृहस्थी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मुझे कोई शिकायत नहीं है आपकी बेटी से। ये क्या, मम्मी जी तो मेरी तारीफ कर रही हैं। मैंने इतना कुछ बुरा किया मम्मी जी के साथ, उसके बाद भी। अच्छा समधन जी, अरे मेरे बेटे की सगाई तय हो गई है तो मैं चाह रही थी कि आप 2-4 दिन पहले अपनी बहू को भेज देती तो भी अपने भाई की शादी अच्छे से एंजॉय कर लेती। बस इसीलिए फोन लगाया था आपको। हाँ हाँ समधन जी, क्यों नहीं। अरे भाई की शादी है तो बहन का तो हक बनता है ना। बिल्कुल, आप जब बोलेंगी तब मैं भेज दूंगी आपकी बेटी को, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद समधन जी, रखती हूँ फोन। जी जी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नाराज मैं इनसे थी और सारा का सारा गुस्सा मैंने आप पे निकाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। आप चाहती तो मेरी मम्मी को बता सकती थी कि आपकी बेटी मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी सास हूँ और जिस दौर से तुम गुजर रही हो ना, उस दौर से मैं ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ। सबसे बड़ी बात, पति पत्नी के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े मनमुटाव होता है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। तुम तो कल को एक हो जाओगे, लेकिन बेटा उस झगड़े के कारण किसी भी दूसरे का, बड़े बुजुर्ग का कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि वो जो ठेस आप लोग पहुंचाते हो ना, वो जिंदगी भर के लिए उनके दिल में रहता है। आप पति पत्नी तो एक हो जाओगे, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो दूसरे रिश्तेदार हैं, जिनके साथ आप गुस्से में मिसबिहेव करते हो, वो उनका दिल कभी नहीं भरता फिर। और बहू गृहस्थी की सबसे बड़ी बात कि हमारे घर में कुछ भी हो, लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी वाद विवाद हो, मन मुटाव हो, लेकिन घर की बात घर में ही रहना चाहिए, घर के बाहर कभी नहीं जानी चाहिए। अब अगर मैं तुम्हारी माँ से ये सब बोल देती तो तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ होती। अरे वो तो दिन रात इसी चिंता में लगी रहती कि पता नहीं वहाँ क्या रहा होगा। और जबकि यहाँ अभी पति गया है तुमसे झगड़ा करके,
अभी शाम को तुम देखना, तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा और यहाँ घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। और कौन परेशान होगा? तुम्हारे घर वाले। इसलिए बेटा, घर की बातें घर के भीतर ही रहनी चाहिए, तो ही अच्छा है सबका। आप सही कह रही हैं माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाना बना कर लाती हूँ माँ जी, आप भी नहा लीजिए तब तक। और दोस्तों, आप सबको भी मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने घर की छोटी मोटी बातें कभी भी अपने मायके, रिश्तेदार, बहन किसी से भी शेयर ना करें। ये अच्छी बात नहीं है। अपने और स्पेशली मायके वालों को तो तब तक शामिल ना करें जब तक कोई बहुत ही बड़ी बात ना हो। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।